हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अध्याय इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम कोई भी कार्य तभी कर सकते हैं जब शरीर में ऊर्जा हो। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। ये ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से है? यह ऊर्जा हमको भोजन के माध्यम से मिलता है। हम जानते हैं कि हमारे भोजन में बहुत प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आज हम भोजन के स्रोत के बारे में जानेंगे। भोजन की आवश्यकता क्यों है हमने आपको बता दिया। भोजन के कार्य क्या है आप जानते हो कि यदि हमारे शरीर में भोजन न हो तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएं, कई बीमारियों के शिकार हो जाएं। और अगर भोजन की कमी हो जाता है तो हमारे शरीर का जो ताप है ना वो भी दिक्कत हो जाता है। जो हमारे शरीर का ताप नॉर्मल ताप है वो शरीर का ताप भी घटने लगता है अगर शरीर में भोजन की कमी हो जाए। और क्या होता है, और भोजन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा प्रदान करता है भोजन। तीसरा है मांसपेशियां हमारे जो हैं वो सक्रिय रहते हैं। अगर हमारे शरीर में भोजन है तो हमारी मांसपेशियां हाथ पैर जहाँ की भी पूरी बॉडी होल बॉडी में जहाँ भी मांसपेशियां हैं वह सक्रिय रहते हैं, कार्य करने में सक्षम होते हैं शरीर को। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, भोजन रहेगा तो क्या होगा कि वह शरीर को निरोग रखेगा, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। भोजन के कई स्रोत हैं, जैसे भोजन के पादप स्रोत। पौधे हमारे भोजन का जो है मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं पौधे के मुख्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, किसी न किसी रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। चाहे जैसे पत्ती की बात हो तो धनिया, पालक आपने देखा होगा। बीज का बात हो मटर, चना, सेम, राजमा, ये सब जितने हैं ये पौधे के बीज हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। फूल के रूप में देखते हैं, फूल गोभी खाते हैं हम लोग ना, गोभी होती है जिसका फूल को उपयोग करते हैं। इसी तरह तना है, आलू है, आपका है, अदरक है, इन सब का हम उपयोग करते हैं। और इनके जो स्रोत हैं वो क्या है? ये पौधे हैं। और भोजन के पादप स्रोत के बारे में जाना। पोषण एवं पोषक तत्व क्या है इनके बारे में जानें। खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व हैं। खाद्य पदार्थों में जो हैं उसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। जो उनमें तत्व पाए जाते हैं जिनके कारण जो हमारा शरीर क्या आता है? स्वस्थ एवं निरोग रखता है। इन तत्वों को ही हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व, जिनके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। ये जो भोजन में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ये क्या है? पोषक तत्व हैं, ठीक है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है, भोजन में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं जिनके द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। जिनके द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन एवं खनिज लवण जो हैं यह भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, ठीक है। कौन कौन से चार हमने बताया आपको? एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा और विटामिन एवं खनिज लवण। यह जो है ये भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है, जो शरीर में ऊर्जा मिलता है उसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला मंड अर्थात स्टार्च से प्राप्त होता है और दूसरा क्या होता है? चीनी
अर्थात ग्लूकोज से प्राप्त होता है। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज अथवा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत यही हैं। और ये जो होता है स्वाद में कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह स्वाद में मीठा होता है। इसकी अधिकता से अजीर्ण मधुमेह रोग हो जाते हैं। अगर इसकी बॉडी में अधिकता हो जाए तो डायबिटीज नामक बीमारी होती है जिसे मधुमेह रोग कहते हैं, वो हो जाता है। और क्या होता है, इसकी कमी से वजन में कमी, शरीर में दुर्बलता आ जाती है। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो शरीर दुर्बल हो जाता है, शारीरिक वेट भी कम होता है, वजन भी घटता जाता है। अब हम लोग कल नेक्स्ट पे हम लोग बसा पे विटामिन, खनिज और प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।